हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है? दोस्तों, इस सीरीज का वीडियो का पार्ट नंबर 8, कुदरत नियमों को न समझना। क्या इस वीडियो का जो शीर्षक है उसका नाम है कुदरत नियमों को न समझना। दोस्तों, फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत से पहले भी सेब उनके सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमें हमेशा इशारे करती रहती है, यह हमें बार बार इशारा करती है और एकाएक हम उसका इशारा समझ जाते हैं। दोस्तों, सफलता उसूलों का नाम है और ये उसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या फिर काम बिगाड़ रहे हैं। अस्थाई की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या न चाहें, बदलाव तो होना ही है और होकर ही रहेगा। यह तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर जरूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलाव का जायजा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगे। किसी चीज को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीला स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। दोस्तों, परंपरा के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। क्या परंपरा के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है? केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसर ग्रस्त सोच है। यह चारों ओर फैल रही नकारात्मकता है। यह तरक्की नहीं, बर्बादी है। और सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना जरूरी है। दोस्तों, सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। आइए इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और हम अगले हेडिंग पे बात करते हैं। इस वीडियो का जो अगला हेडिंग है वह है वजह और नतीजे का सिद्धांत क्या होता है। सफलता का एक बहुत बड़ा रहस्य वजह और नतीजे के सिद्धांत में छुपा होता है। जो इसको समझता है वह बहुत कुछ कर सकता है। आइए जानते हैं हम इसके बारे में गहराई से। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के सिद्धांत और काम एवं नतीजे के रिश्ते को समझना होगा। हर नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही है। बोने और काटने का सिद्धांत यह है कि क्या जो बोने और काटने का सिद्धांत होता है वह यह है कि हम में कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु होता है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू की ही फसल काटेंगे, टमाटर की नहीं। काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। पाने से पहले दीजिए। डालने से पहले हम भट्टी से गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही बहुत कुछ पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। दोस्तों, हम जब कोई बीज हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी बीज कई गुना बढ़कर मिलेगी और अगर हम नकारात्मक बीज बोएंगे तो हमको नकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी। लोगों को प्रकृति के नियमों के विपरीत जाते देखना कोई असाधारण बात नहीं है। किसान जानता है कि वह जिस दिन बीज बोता है उसी दिन फसल नहीं काट सकता। फसल तैयार होने में हमेशा कुछ वक्त लगता है। हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे, हम ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। यह भौतिक विज्ञान के नियम जैसा ही है। हर क्रिया की बराबर शक्ति की प्रतिक्रिया होती है। लोग अक्सर नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं जबकि वजह बरकरार रहती है। हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहें, वरना नकारात्मकता खाली पड़ी जगह पर अपने आप काबिज हो जाएगी। जो बात जेम्स एलन ने अपनी किताब एज ए मैन थिंकेस में कही है, वही बात
कई पुरानी कहानियों में भी कही जा चुकी है। इंसान का दिमाग बगीचे की तरह होता है। हम अच्छे बीज बोएंगे तो बगीचा भी अच्छा होगा। अगर हम कुछ नहीं बोएंगे तो भी कुछ न कुछ तो उगेगा ही, और वह जंगली घास फूस होगी। यह कुदरत का नियम है। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सच भी यही है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि जंगली घास फूस अच्छी बीज बोने के बावजूद उगेंगे, इसलिए निराई का काम हमेशा जारी रहना चाहिए। हम किसी गिलास में पानी डालकर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे ला दें तो पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। यह कुदरत का नियम है। हकीकत यह है कि ऐसा होना जरूरी है। हमारे विचार ही नतीजों को जन्म देने वाली वजह हैं। हमारे विचार वजह हैं। आप जैसे विचार का बीज बोते हैं वैसा ही कर्म फलता है। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसी ही फलती है। आदत का बीज बोने पर चरित्र वैसा ही फलता है। चरित्र का बीज बोने पर किस्मत वैसी ही फलती है। और इन सब की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक विचार से होती है। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अगला जो हेडिंग है वह है आकर्षण का नियम। हम उन चीजों की ओर आकर्षित नहीं होते जिन्हें हम चाहते हैं, बल्कि उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारी जैसी ही होती हैं। यह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है कि चोर चोर मौसेरे भाई। नकारात्मक सोच वाले लोग खतरनाक होते हैं। वे नकारात्मक सोच वाले दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, बुरे से बुरे नतीजों की उम्मीद करते हैं और कभी मायूस नहीं होते। गजब की बात है। क्या आपने गौर किया है कि सामाजिक समारोहों में सफल लोग दूसरे सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, दूसरी ओर असफल लोग असफल लोगों को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे से सिर जोड़कर कलपते और बिलखते हैं।